आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 17 अक्टूबर को आपकी जूनियर एडिट की परीक्षा होने वाली है। उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ भूगोल से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। यहाँ पर आपका करंट अफेयर में ही पूछा जाता है। भूगोल करंट अफेयर में भी आता है और सब्जेक्ट के रूप में भी आपसे भूगोल पूछा जा सकता है। भूगोल आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम भूगोल में देखने वाले हैं सौरमंडल, और सौरमंडल में किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बेसिक से लेके उच्च स्तर तक की बातें सारी हम चीज़ें जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और जानते हैं कि किस प्रकार से सौरमंडल कार्य करता है। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें, जिससे मेरे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अभी तक आपने मेरा अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को डाउनलोड करने के उपरांत आप उसमें सर्च करें गुरु वंदना क्लासेस और गुरु वंदना क्लासेस को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको समस्त PDF मिलती रहें, नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, देखते हैं किस प्रकार से हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सौरमंडल। अब सौरमंडल क्या है इसको हम समझते हैं। जब कभी आपने देखा होगा रात का समय होता है, रात में जो हम लोग बाहर यानी कि खुले आसमान के नीचे हम लोग सो जाते हैं, तो वहाँ से क्या मिलता है हमें देखने को। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं यानी कि ऊपर की ओर देखते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे बिंदु टाइप के दिखाई देते हैं। ठीक है, उन बिंदुओं को क्या बोलते हैं हम? तारा बोलते हैं। और जो कि हमें देखने में क्या होते हैं? बहुत सुंदर लगते हैं। शुरू में जैसे ही सूर्यास्त होता है एक या दो बिंदु हमें दिखाई देने स्टार्ट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? तारे बोलते हैं। कुछ समय उपरांत जैसे जैसे रात होती जाती है, इन बिंदुओं की मात्रा या फिर हम कहें कि इन तारों की मात्रा बढ़ती जाती है। और एक समय ऐसा आता है जो हम इनकी संख्या को गिन नहीं पाते। इनमें अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है। कुछ बिंदु या फिर तारे धुंधले दिखाई देते हैं और कुछ हमें बिल्कुल स्वच्छ और साफ दिखाई देते हैं और टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, खगोलीय पिंड की अगर मैं बात करूं तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में दिखाई देती है। अब दिखाई किस प्रकार से देंगी? चमकती हुई दिखाई देती है। वो क्या कहलाती हैं? सारी की सारी चीज़ें खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कौन कौन सी वो वस्तुएं हैं? सूर्य रात में नहीं दिखाई देता है, लेकिन देता कहाँ पर दिखाई है? आसमान में। कहाँ दिखाई देता है? आसमान में दिखाई देता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में, हम किसकी बात कर रहे हैं? रात के समय की बात कर रहे हैं। रात के समय में आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं या चमकती हुई प्रतीत देती हैं, वो क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड आकार में बड़े होते हैं तथा कैसे होते हैं? गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड कैसे होंगे? बड़े होंगे, आकार उनका क्या होगा? बड़ा होगा। कुछ का आकार कैसा होगा? छोटा होगा। लेकिन वो किस चीज़ से भरे हुए होते हैं? गैस से भरे होते हैं। ठीक है, किस चीज़ से भरे हुए होंगे? गैस से भरे होते हैं। इनके पास क्या होता है? इनके पास अपना ऊष्मा होती है और अपना ही क्या होता है? प्रकाश होता है, जिसके माध्यम से ये अत्यधिक ऊष्मा को और अधिक ऊष्मा को उत्सर्जित कर सकते हैं। ठीक है, ये जो खगोलीय पिंड होते हैं इनको ही क्या बोलते हैं हम? तारा बोलते हैं। और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। ठीक है, तो अब आपको क्या खगोलीय पिंड आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि किस प्रकार से हम खगोलीय पिंड को समझ पाए हैं, किस प्रकार से हम खगोलीय पिंड को जान सकते हैं। अब बात करते हैं नक्षत्र मंडल की। नक्षत्र मंडल क्या है? नक्षत्र मंडल है रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ। ठीक है, जब हम रात को, मैंने अभी बताया था, जब हम रात को बाहर सोते हैं या फिर बाहर लेट जाते हैं, वहाँ पर हम लेटने के उपरांत
आसमान की ओर देखते हैं। आसमान में जब हम देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो तारों का विभिन्न समूह है, यानी कि कुछ तारे मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा है, देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ। तारों का जो समूह होगा वो क्या करेंगी, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाती हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ। जैसे आपने देखा होगा कई बार जब हम लेटे होते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि यहाँ पे किसी देवी की तस्वीर बनी हुई है, या फिर किसी देवता की तस्वीर बनी हुई है, या फिर पहाड़ दिखाई दे रहा है। इस टाइप की जो आकृतियाँ बनती हैं वो क्या कहलाती है, यही कहलाती हैं नक्षत्र मंडल। ठीक है, यही क्या कहलाती है, सबकी सब नक्षत्र मंडल कहलाती है। अब बात करते हैं आगे, अर्सा मेजर क्या है, अर्सा मेजर किसे कहते हैं। इसका अगर दूसरा नाम पूछ लिया जाए कि इसे बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे किसके नाम से जानेंगे, अर्सा मेजर कह सकते हैं, या फिर बिग बियर कह सकते हैं, या फिर सप्तऋषि कह सकते हैं, सप्त संत कह सकते हैं। ठीक है, इसके विभिन्न नाम हैं। तात्पर्य क्या हुआ, यह सरलतापूर्वक पहचाना जा सकता है। यह 7 तारों का समूह है। कितने तारों का समूह है, 7 तारे। यहाँ आपको दिखाई देंगे बराबर 7 तारे अगर आपको दिखाई दे जाएं तो उसका समूह ही क्या कहलाता है, अर्सा मेजर, या फिर बिग बियर, या फिर सप्तऋषि कहलाता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सप्तऋषि किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं जहाँ पर 7 तारों का समूह बनेगा उसी को क्या कहा जाता है, सप्तऋषि कहा जाता है, या फिर सप्त संत कहा जाता है, अर्सा मेजर कहा जाता है, बिग बियर कहा जाता है। इसके विभिन्न प्रकार के नाम हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसको बिग बियर भी कहते हैं, सप्तऋषि भी कहते हैं, सप्त संत भी कहते हैं, यानी कि 7 संत भी कहा जाता है। ठीक है, 7 तारों का समूह भी कहा जाता है, या फिर इसको अर्सा मेजर भी कहा जाता है। ये विभिन्न नाम हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखने हैं, आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है प्लेनेट। क्या टॉपिक है, प्लेनेट। प्लेनेट का शब्द क्या है, प्लेनेट एक अंग्रेजी शब्द है जिसको हम हिंदी में ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रह। ठीक है, और प्लेनेट ग्रीक भाषा का शब्द है। प्लेनेट कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ये कहाँ से लिया गया है, प्लेनेटाई। ये कहाँ से लिया गया है, प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है प्लेनेट। ठीक है, प्लेनेटाई शब्द से क्या बना, प्लेनेट बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। प्लेनेट का अर्थ क्या है, परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब क्या हुआ, देखिए परिभ्रमक का मतलब होता है जो चारों ओर घूमता रहे, चारों ओर क्या करे, चक्कर लगाता रहे, वही कहलाता है आपका परिभ्रमक। देखिए क्या लिखा है, चारों ओर घूमने वाला ही क्या कहलाएगा, परिभ्रमक कहलाएगा, या फिर प्लेनेट कहलाएगा। अब आगे बात करते हैं, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं यह भी क्या है, एक ग्रह है। इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके एक भाग पर पानी है। ठीक है, जिसके कारण इसको क्या, कौन सा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा आगे के उसमें करेंगे। फिलहाल अभी आप इतना जानिए कि जहाँ हम रहते हैं वो भी क्या है, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। पृथ्वी जो प्रकाश है या फिर ऊष्मा है वो कहाँ से प्राप्त करती है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। यदि अगर हम चंद्रमा के पास पहुंच जाएं, यानी अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, यदि हम दूरी से पृथ्वी को देखेंगे, अगर चंद्रमा पे हम पहुंच जाते हैं और चंद्रमा से हम कहाँ पहुंच जाते हैं, चंद्रमा के पास, और चंद्रमा से जब नीचे की ओर देखेंगे, यानी कि चंद्रमा से जब पृथ्वी को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यह एक चमकीला ग्रह प्रतीत होगा। पृथ्वी भी कैसा दिखाई देगा, एक चमकीला ग्रह की तरह प्रतीत होने वाला है।
ठीक है, तो ये था प्लेनेट। प्लेनेट के बारे में हमने विस्तार पूर्वक जाना है। आगे बात करते हैं। आपने देखा होगा जब कभी भी हम जंगल में या फिर रात के अंधेरे में जा रहे होते हैं और हमें दिशाओं का ज्ञान नहीं होता है, तो वहाँ पर किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं दिशाओं को जानने में। हमें ज्ञात हो जाता है कि यह कौन सी दिशा में हम चल रहे हैं। उत्तरी तारा सदैव उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे ध्रुव तारे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ध्रुव तारा होता है वो केवल और केवल उत्तर दिशा में ही दिखाई देगा, उसके अलावा कोई भी और दिशा में दिखाई नहीं देता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, और यह एक ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। इसे सदैव ध्यान रखेंगे, चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, और ये पृथ्वी के चारों ओर ही चक्कर लगाता है। पृथ्वी के समान ही 7 अन्य ग्रह भी हैं। पृथ्वी के समान ही 7 ग्रह और भी हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा ग्रहण करते हैं। इनकी चर्चा भी करेंगे हम, लेकिन इनकी चर्चा आगे हम करने वाले हैं कि वो कौन कौन से ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश भी लेते हैं और ऊष्मा भी प्राप्त करते हैं। अब बात कर लेते हैं सौरमंडल की। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल सूर्य देवता को कहा जाता है। सूर्य देवता को पौराणिक रोमन में सोल कहा जाता है। यानी कि जो पौराणिक रोमन कहानियां हैं उसमें सूर्य को क्या कहा जाता है? सोल कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, सोल किसे कहते हैं? सोल किसे कहते हैं? तो सोल कहा जाता है सूर्य को। ठीक है, यानी कि सूर्य जो देवता हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? सोल कहा जाता है। और ये कहाँ कहा जाता है? रोमन पौराणिक कहानियों में ही कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ क्या है? सौर शब्द सूर्य से संबंधित है। जो सौर शब्द है वो किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। इसलिए सूर्य के परिवार को ही सौरमंडल कहा जाता है। अब सूर्य का परिवार कौन कौन सा हुआ, इसकी भी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। अर्थात अगर मैं बात करूं, अर्थात करके दूसरे शब्दों में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तो सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड। ठीक है, सूर्य कितने चीज़ों से मिलकर बन रहा है? 8 ग्रह हैं इसके, उपग्रह हैं, कुछ खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड। ये विशेष ध्यान रखेंगे, सूर्य 8 ग्रहों से मिलकर बना है। 8 ग्रह हैं इसके, कुछ उपग्रह हैं, कुछ खगोलीय पिंड हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, कुछ उल्का पिंड हैं। इन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसका निर्माण जो हुआ है वो इन सारी चीज़ों से मिलकर हुआ है, जिसे हम सौर परिवार के रूप में जानते हैं या सौर परिवार उसको कहते हैं। जिसका मुखिया कौन कहलाएगा? सूर्य ही कहलाता है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यानी कि जो सूर्य का परिवार है वो कौन कौन है? इसके अंतर्गत 8 ग्रह आएंगे, उपग्रह आएंगे, उल्कापिंड आएंगे, खगोल और क्षुद्र ग्रह आएंगे, खगोलीय पिंड आएंगे। ये सारी चीज़ें मिलने के बाद ही क्या बनता है? सौरमंडल बनता है। ठीक है, और इसका जो मुखिया कहलाएगा वो कौन कहलाएगा? सूर्य को ही इसका मुखिया कहा जाता है। अब बात करते हैं सूर्य। सूर्य क्या है? इसे आग का गोला भी कहा जाता है। इसे सूर्य को क्या कहते हैं? सूर्य, इसे आग का गोले के नाम से भी जानते हैं या फिर इसे आग का गोला भी कहा जाता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य जो है वो कहाँ पर स्थित है? सौरमंडल के केंद्र पे, यानी कि बीचों बीच में स्थित है। मान लीजिए अगर मैं कह दूं आपसे ये सूर्य है, तो ये कहाँ पर स्थित होगा? केंद्र में स्थित होगा, यानी कि बीचों बीच में स्थित होने वाला है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य
सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र क्या है, स्रोत है। इसके अलावा और कोई अन्य स्रोत नहीं है। पृथ्वी सूर्य जो है, सूर्य पृथ्वी का नज़दीक का तारा भी कहा जाता है या फिर कहलाता है, लेकिन इसकी जो दूरी है वो अधिक दूर है। पृथ्वी के निकट होने के बावजूद भी जो इसका प्रकाश है वो सीधे सीधे पृथ्वी तक नहीं आ पाता है। उसका कारण ये है, जो इसकी दूरी है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर है, लगभग 15 करोड़ मीटर दूर है पृथ्वी से, जिसका प्रकाश वो सीधे पृथ्वी पर नहीं पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों को गर्मी कम लगती है। अगर मान लीजिए यह जो सूर्य है ये हमारे बिल्कुल नज़दीक होता तो हमारा जो जीवन यापन था वो कहीं ना कहीं तहस नहस हो जाता और हम इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह पाते। चलिए जानते हैं सूर्य के ग्रहों के बारे में। जो इसके 8 ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार से उनका क्रम है। जो सूर्य के प्रमुख ग्रह हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। देखिए, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8। सूर्य से दूरी के अनुसार इस प्रकार है, यानी कि सूर्य से कैसे कैसे दूर होते जाएंगे उसके हिसाब से ये इन सीरियल में लगाया गया है। इसकी एक शानदार ट्रिक भी है इसको याद करने की, वो ट्रिक भी हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इनको याद कर सकते हैं दूरी के आधार पर। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रिक की। ट्रिक क्या है, ट्रिक है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, अब माई से, यहाँ पे माई से क्या बनेगा, मरकरी। माई से क्या बना, मरकरी। मरकरी मीन्स बुध। सबसे पहले ग्रह कौन सा आएगा, बुध आने वाला है। इसके बाद बैरी से क्या बना, वीनस। दूरी के आधार पे बता रहा हूँ, दूरी के आधार पे आपको इसी तरीके से याद करना है। ये जो ट्रिक बनाई गई है वो सूर्य से दूरी के आधार पर बनी हुई ट्रिक है। इसको आप आराम से याद कर सकते हैं और कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वीनस से क्या हुआ, शुक्र। एफिशिएंट का ई का मतलब है, यहाँ पे ई ले लिया, यहाँ पे ई से क्या बना, अर्थ मीन्स पृथ्वी। और वेरी का क्या ले लिया था हमने, यहाँ पे वी ले लिया था। वी से क्या बना था, वीनस। और यहाँ पे मरकरी में एम इसका लिया गया था, तो एम से क्या बना था, मरकरी। अब इसके बाद मदर, तो मदर का क्या हो गया, मार्स। यानी कि यहाँ से क्या ले लिया हमने, यहाँ पर एम ले लिया था, तो एम से क्या बन गया, मार्स बना। और मार्स का मतलब होता है मंगल। इसके बाद जस्ट से क्या बना, जुपिटर। यानी कि यहाँ पे जे ले लिया, जुपिटर बन गया। जुपिटर का क्या बन गया, बृहस्पति। ठीक है, इसके बाद सर्व्ड का क्या बना, यहाँ पे एस यहाँ पे हमने लिया है। देखिए ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनका सबका पहला वर्ड हमने ले लिया है। तो क्या बन गया, स्टर्न मीन्स क्या हुआ, शनि। इसके बाद अस से क्या बना, यूरेनस। अस से क्या बन गया, यूरेनस। इसके बाद अगला बचा नट्स से क्या बना, नेपच्यून। नट्स से क्या बन गया, नेपच्यून। ये वो 8 ग्रह हैं जो सूर्य के साथ दूरी के आधार पर लगाए गए हैं। तो अभी आपको सब के सब क्या हो गए होंगे, याद हो गए होंगे ये क्या कहलाता है, सूर्य का परिवार कहलाता है। विस्तार पूर्वक चर्चा हम कल के लेक्चर में इसमें करेंगे। बुध क्या है, कितने दिन में ये चक्कर लगाता है, शुक्र कितने दिन में चक्कर लगाती है, क्या है क्या नहीं है, सारी चर्चा हम इसकी विस्तार पूर्वक कल की कक्षा में करने वाले हैं। तो कल की कक्षा मिस ना करें। कल फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद।